अस्सलाम वालेकुम जी। बाद हमें ऐसे मैसेजेस वगैरह भी आते रहते हैं जिसमें कहा जाता है कि हम फला इंसान को अपनी ज़िंदगी से दूर करना चाहते हैं, लेकिन वो इंसान किसी सूरत हमारा पीछा नहीं छोड़ता। फला इंसान हमारी ज़िंदगी के लिए अजाब बन चुका है। हम चाहते हैं फला इंसान जो है वो किसी तरह हमारा पीछा छोड़े, हमसे दूर हो जाए, हमारी ज़िंदगी में खलल न डाले, दखल अंदाजी ना करे। बाज़ लोग जो है वो अपनी आदत से भी मजबूर होते हैं, जो किसी इंसान की जिंदगी में जरूर दखल अंदाजी करते हैं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो आपके रिश्ते से नाखुश होते हैं। बाज़ लोग आपकी अज़वाजी जिंदगी में खलल पैदा कर रहे होते हैं, खराबियां पैदा कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों को आप चाह रहे होते हैं कि वो आपकी जिंदगी से दूर लें, तो उसके लिए चंद बड़े खास अमाल मैं बताने जा रहा हूँ। अल्लाह के फजल से वो करेंगे तो जिस इंसान के लिए कर लेंगे वो आपकी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं कर सकेगा। इंटरफेरेंस जिसे कहा जाता है, उसकी इंटरफेरेंस खत्म हो जाएगी, वो आपसे दूर हो जाएगा, आपकी जिंदगी उससे आज़ाद हो जाएगी। देखें, लड़ाई झगड़े करने से बेहतर होता है आसान तरीके से, मसालत से, खुशसलूबी से किसी इंसान को अपने से दूर कर दिया जाए। ये अमलियात उसी मकसद के लिए हैं। ये पहला नक्श जो आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ तक है। मैं पहले बता दूं, ये नीचे वाला फिर शुरू हो जाएगा। ये ता 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 ता, ये नीचे वाला नहीं, नीचे वाला और है, ये ऊपर वाला ये नक्श। इस नक्श पर नकल किया जाता है या प्रिंट निकलवा लें, और इसे उसके बाद अपने पास रखा जाता है। नहीं तो नहीं रख सकते तो रात सोते वक्त 7 दफा 7 टाइम्स सूरह कौसर पढ़ी जाती है। इन्ना तेना कल कौसर सल्ले रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का उलब्तर। 7 दफा पढ़ के हर दफा पढ़ने के बाद इसे फूंक मारी जाती है और दूसरे इंसान का नाम लेके हुक्म दिया जाता है कि वो आपकी जिंदगी से दूर चला जाए। उसके बाद इसे तकिए के नीचे रख के सोया जाता है, सुबह अलमारी वगैरह में रखें। इस तरह अमल को जारी रखें। देखा गया है कि जल्द से जल्द वो इंसान आपकी जिंदगी से खुद ब खुद दूर होता चला जाता है। ये बड़ा ताकतवर अमल है। जब आप करेंगे, रोजाना 7 दफा पढ़ना लाजम है, जब तक दूसरा इंसान दूर ना चला जाए। वो खुद आपकी जिंदगी से दूर जाएगा, आपकी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करेगा, और कभी भी आपकी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं कर पाएगा। मुजरब है, माहवारी के दिनों में इसे रोक दिया जाता है। बहनों भी जब खास दिन चल रहे हो तो उन दिनों में आपने नहीं करना। बावजू हालत में नकद पे नहीं, फिर ही आपको फायदा मिल सकेगा। ये जो छोटा सा आपको नक्श नजर आ रहा है, इसको करने का भी खास तरीका है। इसे चाहे कागज पे नकल करें, अगर कागज पे नकल करना है तो इसे थोड़ा सा घी जो होता है उसमें डाल दिया, थोड़ा सा घी लेना, उसमें डाल देना ताबीज को। नहीं तो इसे रोटी के ऊपर किसी मोटे मार्कर से नकल कर दिया जाता है, और ये रोटी कुत्ते को खिला दी जाती है। दोब जो होता है, कहा जाता है जिस नीयत से, जिस इंसानों की नीयत से, अपनी और दूसरे इंसान की नीयत से कि इनमें जुदाई हो जाए, कभी ये मेरे मामलात में दखल अंदाजी ना करे, कभी मेरे करीब ना आए, तो वो इंसान खुद ब खुद आपसे दूर हो जाएगा। जैसे ही कुत्ता खाता है तो वो जिस इंसान के लिए नियत करके किया गया होता है वो आपसे दूर हटना शुरू हो जाता है। बाद लोग रोटी पे घी वही लगा के साथ शक्कर भी लगाते हैं। घी वही लगाना है जिसमें तावीज डाला हुआ था इस रोटी पे, तो शक्कर भी साथ लगाते हैं। बाद वैसे भी अमल कर लेते हैं। दोनों सूरतों में किया जा सकता है। असल मकसद होता है कुत्ते को ये रोटी खिला देना किसी तरह भी। जैसे ही वो खाएगा, वो इंसान जिसकी वजह से आप तंग है, जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, वो आपसे दूर होता जाएगा। बहुत मुजरब है, करेंगे उसी वक्त आपको फायदा मिल जाएगा। माहवारी में ये भी अमल ना किया जाए वरना कुछ हासिल ना होगा। ये जो नक्शा पर नजर आ रहा है, ये किसी इंसान को अपने से दूर करने का सबसे आसान अमल है। और मेरे नज़दीक अगर आप अमलियात करने को मुश्किल समझते हैं तो इस अमल को सबसे पहले करें, क्योंकि ये ताकतवर भी है। बाकी भी ताकतवर है, किसी को एक से फायदा मिल जाता है, किसी को दूसरे अमल से मिल जाता है। और तीसरी बात होती है, जो अमल आपके दिल को लगे कि ये पहले करना चाहिए वो पहले किया करे। क्योंकि इंसान के अंदर अल्लाह ने ऐसे सेंसर लगाए हुए हैं जो इंसान को पहले ही बता देते हैं कि क्या उसके लिए बेहतर है, क्या उसके लिए गलत है।
ये नक्श जो होता है ये एक बना के रोजाना आग में जलाया जाता है, नियत करके जलाया जाता है, हुक्म दिया जाता है साथ कि फला इंसान आपकी जिंदगी से दूर जाए, फला इंसान आपकी जिंदगी में दखल अंदाजी यानी इंटरफेरेंस ना कर सके। ये हुक्म बार बार देना जब तक तावीज़ बिल्कुल जल के राख ना हो जाए। रोजाना इस अमल को किया जाता है और कहा जाता है कि जो इंसान आपकी जिंदगी में दखल अंदाजी कर रहा होता है वो खुद ब खुद आपसे दूर हो जाता है, वो दोबारा दखल अंदाजी नहीं कर पाता, वो सोच भी नहीं पाएगा, उसकी सोचें जो होती है असल में वो किसी और तरफ लग जाती हैं। बाजू का ऐसा भी देखा गया कि वो अपनी परेशानियों में मुब्तला हो जाता है। वो आपकी अगर जिंदगी में दखल अंदाजी करना चाहे तो उसको वो कतई नहीं मिल पाएगा, किसी ना किसी मसले में फंसा रहेगा या किसी ना किसी ऐसी बेचैनी में मुब्तला हो जाएगा कि वो आपकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं आना। बड़ा ख़ास अमल है, इसे भी एक दफ़ा ज़रूर आजमाइएगा। ये नक्श जो होता है इसको करने का ख़ास तरीका नौ खाने का नक्शा है। इसकी तरफ जाने से पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपका कोई मसला हुआ करे हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं, और अगर किसी ख़ास मसले की सूरत में हमसे रब्ता करना चाह रहे हैं तो नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है, इस पर एक मैसेज बोल के अपने नाम के साथ छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें। वक़्त मिलता है ज़रूर कोशिश करते हैं जवाब देने की, अगर वक़्त ना मिल सके तो पहले ही मादरत की जाती है। बाज़ लोग गिला करते हैं कमेंट्स में कि हमें जवाब नहीं दिया था तो इसलिए ये मैसेज जो है वो वीडियो के दरमियान में दे दिया जाता है कि नाराज़ ना वो करें। वक़्त मिलता है ज़रूर सबको जवाब दिया जाता है, हमारी कोशिश होती है सबको जवाब दिया जाए, अगर वक़्त ना मिल सके तो पहले ही हम माफ़ी के तलबकार हैं। और ये भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका जब भी इस चैनल पे आना हो, कोई भी वीडियो देखें उसके नीचे अपना नाम दुआ के लिए ज़रूर छोड़ा करें, कमेंट्स में लाजमन छोड़ें। आप देखेंगे लोगों ने पहले भी दुआ के लिए नाम छोड़े होते हैं, उनके लिए आप सबके लिए दुआ कर दिया करें, या अल्लाह पाक सबके मसाइल हल कर दे, सबकी नेकियात पूरी कर दे। आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, दूसरे आपके लिए भी करेंगे, तो ये एक सिलसिला एक लड़ी बन जाती है। और हमने देखा है बाद लोगों के बगैर अमलियात के भी मसाइल हल हो जाते हैं। तो आपने जब भी चैनल पे आना है तो नाम ज़रूर छोड़ना है। आपका नाम वैसे भी हमारी तरफ से भी फिर जुमेरात की खास दुआ में शामिल कर लिया जाता है, दुआएं तकदीरें में भी बदल देती हैं। हमने 2016 में ये सिलसिला कुरैशी सब चैनल पे शुरू किया था और बाद लोग सिर्फ कमेंट्स में दुआ के लिए नाम छोड़ने के लिए आते थे और उनके मुताबिक उनके मसाइल बगैर अमलियात के भी हल होते हैं। अल्लाह फजल करता है तब दुआ एक दूसरे के लिए की जाती है, अच्छा सोचेंगे दूसरों के लिए तो आपके साथ भी अच्छा होगा। असल मकसद हमारा यही होता है कि आपके मसाइल हल हों किसी तरह भी। ये नेक्स्ट जो नज़र आ रहा है ये दूसरे इंसान को इस तरह दूर करता है जैसे कभी उसका और आपका ताल्लुक ही नहीं था। इसको बना के एक पानी की बोतल में रोजाना डाल दिया जाता है, 7 तावीज़ पूरे हो जाए तो कहीं भी अपने पास रख लिया जाता है। कहा जाता है 7 तावीज़ पूरे होते ही नियत करके नहीं किया जाता कि फला इंसान दूर और रोजाना बनाना होता है। ये रोजाना कह के बोतल को बंद कर दिया जाता है। 7वां तावीज़ जब पूरा होता है दूसरे इंसान आपसे दूर हो जाता है। और जैसे ही अमल पूरा हो, जब वो वक़्त मिले उसके बाद इसे पानी को तावीज़ समेत 7 तावीज़ होंगे नहर, दरिया या समुंदर में बहा दिया जाता है। वो इंसान जैसे तावीज़ भी बहेंगे, वो इंसान आपकी ज़िंदगी से बहता हुआ दूर चला जाएगा। मुजरब वो अमल करेंगे, फ़ायदा मिलेगा। बाकी आज के अमल भी आपको पसंद आए होंगे। तो तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर भी दबा दें और वीडियो शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा और कुरैशी साहब चैनल पर भी ज़रूर जाएँ। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, मैं आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे, इंशाल्लाह वहाँ से भी आपको फ़ायदा मिलेगा।